मनका मुतवल्ली वलद मंगा साकिनन फिरकियां तहसील चौटाली एक मादा गाभुन हमल 2 माह बरनग सिया माथे पर 28 तारीख का चांद दांत पूरे सीन पीछे मुड़े हुए तकरीबन 5 साल बैवज 1000 रुपया बदस्त सिकंदर वलद कलंदर साकुन मौजा गोटल्ली पूरा को फरोख्त करता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि बेकुर्री किसी भी खुफिया नफ्स की हामिल नाइन ये भी इकरार कराता हो बेकुर्री जिसका नाम छेमो है ये सुबह 1 किलो और शाम 1 किलो दूध देती है। मज़कूरा बाला कीमत राकिम ने वसूल कर ली है। बेकुर्री 4 बच्चे दे चुकी है। बेकुर्री राकिम अल हुरूफ की ज़ाती मलकियत थी। अगर कोई तीसरा फरीक बेकुर्री पर अपना हक मलकियत जिताए तो राकिम अल हुरूफ मिया जुर्माना असली कीमत वापस करने का पाबंद होगा। उसलिए खुलासा लिख देता हूं ताकि सनद रहे कि वक्त ज़रूरत काम आए। गांव के तीसरी पास मुंशी सरदार मोहम्मद ने मुतवल्ली के बाईं हाथ का अंगूठा पकड़कर कागज पर लगाया और मजलिस में मौजूद 2-4 लोगों के अंगूठे बतौर गवाह भी कागज पर लगाए। फिर 2 रुपए का एक नोट अलिफ वर आधा दर्जन अंडे मुतवल्ली से लिए और खड़े होकर कहने लगा ठहरो मैं ये खुलासा पढ़कर आप लोगों को सुना दूं, ये मेरा फर्ज है और जायज भी। वो पढ़ता रहा और लोग सुनते रहे। वाजीवा कहने की क्या जरूरत है, अब ठहरे पढ़े लिखे लोग अब के हम पर बहुत एहसान है। फिर मुंशी ने वो खुलासा सिकंदर के हाथ में पकड़ा कर कहा अब जाओ। सिकंदर ने छेमो बेकुर्री के गिले में रस्सी बांधी और चल पड़ा। मुतवल्ली इसकी बीवी और बच्चों की आंखों से आंसू जारी थे। मंजर कुछ ऐसा था जैसे किसी ने अपनी लाडली बेटी को इसके दूल्हे के साथ रुखसत कर दिया हो। अब छेमो बंधी हुई सिकंदर के पीछे पीछे चल रही थी। सिकंदर का गांव अभी 10 मील दूर था। जैसे ही वो अगले गांव पहुंचा तो गांव के बुजुर्ग जवान और बच्चे रास्ते में खड़े हो गए। पूछा गया कहाँ से लाई ये बेकुर्री जी, फिरकियां से किससे खरीदी, कितने की लाई, गाभुन है या नहीं, दूध कितना देती है। सिकंदर ने जवाब दिया जी मुतवल्ली से खरीदी 1000 की, सुबह 1 किलो दूध देती है और शाम को 1 किलो। एक और नौजवान ने पूछा इसका नाम क्या है। सिकंदर ने जवाब दिया छेमो। ये बोलकर सिकंदर तेज तेज कदमों के साथ चल पड़ा। अभी आधा मील भी न चला होगा कि दूसरा गांव आ गया और एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए खड़ा था। वाह भाई वाह, आज तो ने बड़ा सौदा किया। सिकंदर जी शुक्रिया। सिकंदर अभी दोबारा कदम उठाने को तैयार ही था कि चाचे ने सवाल किया कहाँ से खरीदी ये बेकुर्री जी, फिरकियां से। सिकंदर ने जवाब दिया किससे खरीदी जी, मुतवल्ली से। रकम नकद अदा की या फिर कुछ उधार वगैरह किया। नहीं चाचा जी, पूरी कीमत अदा करके लाई है। अच्छा ये बताओ कि इस गांव में कोई हैवान शनास भी था नहीं। क्यों चाचा जी, क्या हुआ, इसके माथे पर जवाल माँ का चांद है, ये मालिकों के लिए अच्छा नहीं होता। अब सिकंदर के माथे पर परेशानी आसार पैदा हुए। चाचा जी इसे क्या होता है, हो क्या ये माल है, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा। सिकंदर कुछ परेशान हुआ। खैर सिकंदर ने चाचे की बातों को अहमियत ना देते हुए अपने गांव की राली और अगले गांव पहुंचा। वहां का लिम्बरदार अपने मकान के सामने ही बैठा हुक्का पी रहा था। फिर वही सवाल जवाब। सिकंदर बड़ा तंग आया मगर मरता किया ना करता सामने जो लिम्बरदार था कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। खैर उसने जल्दी जल्दी तमाम सवालों के जवाब दिए और चल पड़ा। अगले गांव पहुंचा ही था कि इसे फातिमा मासी मिल गई। वह सिकंदर बहुत किस्मत वाली बेकुर्री लाई, तुमने माथे पर चांद का निशान। अब सिकंदर की जान में जान आई मगर फिर वही सवालात की बौछार। अब सिकंदर ने गांव वाला रास्ता छोड़कर बाहरी समत इख्तियार किए। रास्ता झाड़ियों से भरा पड़ा था। वो छुपता छुपाता आगे की समत चल पड़ा। झाड़ियों के कांटों से उलझकर इसके कपड़े जगह जगह से फट गए मगर इसे चलना पड़ रहा था। मगर शायद इसकी किस्मत ही खराब थी। आगे झाड़ियों में मास्टर नूरुद्दीन अपने बेकरे के साथ मौजूद थे। ओए सिकंदर क्यों छुपता छुपाता चल रहा है, कहीं चोरी करके तो नहीं लाई तो ने ये बेकुर्री। नहीं नहीं मास्टर जी, ये खरीदी है मैंने। फिरकियां वाले मुतवल्ली से कुछ तहरीर वगैरह भी है या नहीं। हाँ हाँ मास्टर जी तहरीर है मेरे पास, ये देखें। अब मास्टर जी ने तहरीर पढ़ी, जेब से कलम निकाला और तहरीर पर कुछ लिखने लगे। मास्टर जी अब क्या लिख रहे हैं, इस पर कुछ नहीं भाई, इस मुंशी की ग्रामर अच्छी नाइन है, जिसने ये तहरीर लिखी वही ठीक कर रहा हूँ। ये खरीद व फरोख्त वाली तहरीर है, इसमें मोहतात रहना चाहिए। इस किस्म की तहरीरों में ये गुलाबी उर्दू नहीं चलती। हम जब बच्चों बेकुर्री पर मजमून लिखवाते हैं तो टांगों से लेकर फिर कान नाक सीन और आंखें और उनके सारे फायदे बताते हैं। यौन तो छूटी है बात बेकुर्री की मगर दिल को लगती है बात बेकुर्री की। मगर मास्टर जी की एक बात भी सिकंदर की समझ में न आई। वो चुपचाप पता नहीं कौन सोचों में गुम था और फिर वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा अगले सवालात का जवाब देने।